हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतीश भारती क्लासेस। आज इस वीडियो में शुरू करेंगे 22 सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज है, उसमें एक नया चैप्टर ऐड करेंगे जिसका नाम है डीसी जनरेटर। इससे पहले ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं 22 सीरीज का डीसी जनरेटर का पहला क्वेश्चन। डीसी जनरेटर कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक होता है डीसी मोटर, एक होता है डीसी जनरेटर। कहीं भी आप जनरेटर शब्द देखिएगा तो जनरेटर का क्या काम होता है? क्या एसी को प्रोड्यूस करना होता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एसी को डीसी में बदलने के लिए जो है हम लोग जनरेटर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डीसी जनरेटर के इंटरपोल फील्ड कॉइल कैसे जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर डैश डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो डीसी जो जनरेटर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन के बाहरी आवरण के रूप में जाना जाता है। तो डीसी मशीन जो है ये जो बाहर का जो आवरण होता है किसका बना होता है? तो योक का बना होता है। और जो ये योक होता है किसका बना होता है? कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है। इससे जो है कास्ट आयरन से छोटे मशीन का आवरण बनाया जाता है। जो छोटा मशीन होता है उसका जो बाहरी आवरण है वो बनाते हैं किससे? कास्ट आयरन से बनाते हैं। लेकिन जैसे ही बड़ा मशीन होगा उसका जो है बाहरी आवरण जो है कास्ट स्टील से बनता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डीसी जनरेटर में ये जनरेटर को क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। तो इसको याद रखना है। आजकल एआई से बहुत जो है खतरनाक हिंदी वर्जन आया है। पिछला बार एग्जाम में इसलिए पेपर भारी हो गया कुछ तो लैंग्वेज के कारण ही, क्योंकि पूरा इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया था। तो आइए देखते हैं, डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाह्य परिपथ में विद्युत धारा डैश डैश से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रश संयोजन। इंग्लिश में बोलेंगे इसे ब्रश असेंबली से। ये जो ब्रश जो असेंबली है किसका बना होता है? कार्बन का और ग्रेफाइट का। समटाइम्स ये किससे बना होता है? कॉपर का बना होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। बर्निश करने से पहले आर्मेचर को पूर्व तापित यानी प्री हीटेड क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये बर्निश क्या होता है? बर्निश एक खुद ही इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर का काम क्या होता है? करंट को क्रॉस न करने देना। अगर जो है नमी रहेगा किसी मशीन में तो क्या होगा? लीकेज डेवलप होगा। इसलिए बर्निश क्या करता है? नमी को निकालने के लिए यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। डीसी जनित्र में यानी डीसी जनरेटर में विद्युत रोधी प्रतिरोध की माप में प्रतिरोध को डैश डैश में मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वाइंडिंग और फ्रेम के बीच तथा वाइंडिंग के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मशीन के आर्मेचर को बर्निश करते समय किस भाग को बर्निश के संपर्क से सावधानीपूर्वक बचाना चाहिए? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कम्यूटेटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। किस प्रकार का डीसी जनरेटर स्थिर वोल्टता निर्गम उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? शंट वाइंडिंग हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि शंट जनरेटर का काम क्या होता है तो ये क्या करता है? कांस्टेंट वोल्ट देता है, इसलिए इसका प्रयोग बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि किसी जनरेटर में जो 48 आर्मेचर चालक 4 पोल है तो पोल अंतराल कितना होगा? तो पोल पिच का फॉर्मूला क्या होता है? पोल पिच बराबर होता है
स्लॉट बटा पोल होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं आर्मेचर चाल और बटे में पोल। तो इसको जो है 48 से डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई आकृति में दिखाए गए डीसी जनरेटर की पहचान कीजिए। ये जो है आर्मेचर हो गया, ये जो हो गया सीरीज वाइंडिंग हो गया, और ये जो हो गया शंट हो गया। जब आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग पैरेलल होता है शंट वाइंडिंग का, तो कहलाता है लॉन्ग शंट कम्यूटेटिव कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फैराडे के नियमानुसार डीसी जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का ट्रांसफार्मर डैश डैश पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि फैराडे का जो नियम होता है, ई बराबर क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी होता है। इस फॉर्मूला में ई क्या है, ई एक ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और जो डी फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा क्या है कि ईएमएफ का जो परिमाण है डैश डैश पर निर्भर करता है। तो जो ईएमएफ है किस पर निर्भर करता है, फ्लक्स पर निर्भर करता है। जैसे जैसे फ्लक्स में परिवर्तन चेंजिंग आएगा, या फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, ईएमएफ में चेंजिंग आएगा। अगर ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर टर्न्स भी बढ़ेगा तभी ईएमएफ बढ़ेगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, जो है चेंज इन फ्लक्स दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी मशीन की दक्षता 80% है, तो इसका अर्थ है, ये जो है मशीन हो गया, अगर 100% लिया और 80% आउटपुट दे रहा है, तो क्या होगा, 20% खर्च हो रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, मशीन जो है 20% इनपुट खो देती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से डीसी जनरेटर का एक प्रकार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज जनरेटर। बाकी कैपेसिटर जनरेटर ही होता नहीं है, सिंक्रोनस जनरेटर होता नहीं है, और जो है इंड्यूस जनरेटर भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीरीज जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मशीन में लेमिनेशन भाग आर्मेचर कोर और कौन सा होता है, तो पोल शू होता है। जब आप डीसी जनरेटर का पिक्चर देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि पोल कहाँ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो मुख्य भाग होते हैं, तो स्टेटर और रोटर होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसके झा सर का 2200 क्वेश्चनों का सीरीज है। इसको ये जो है बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो हम गारंटी से कह रहे हैं कि आप जो है ट्रेड को पास कर जाइएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो सकता है क्योंकि इसे लंबे समय तक जो है इनएक्टिव रखा जाए, यानी कि निष्क्रिय रखा जाता है। बी, अत्यधिक शॉर्ट सर्किट हो। सी, अत्यधिक ओवरलोडिंग हो। ये जो ऑप्शन तीनों है, ये तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कम्यूटेटर से धारा एकत्रित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कार्बन ब्रश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर लगे ब्रश कंडक्टर के संपर्क में रहते हैं, जो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंतर्ध्रुवीय क्षेत्र के नीचे होते हैं। अगला क्वेश्चन। 5 किलोवाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध का अनुमानित मान क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी आर्मेचर वाइंडिंग का मान जो है कम से कम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो वोल्टेज होगा टर्मिनल पे ही ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 0.15 ओम हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल्स के लिए उपयोग की जाती है, तो इसका आंसर होगा कॉपर।
जो डीसी जनरेटर होता है उसके जो फील्ड जो कॉइल्स होता है वो जो है तांबा का बना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, स्ट्रे हानि किसके कारण होता है? स्ट्रे लॉस बराबर क्या होता है? स्ट्रे लॉस बराबर होता है मैकेनिकल लॉस प्लस आयरन लॉस प्लस लीकेज फ्लक्स होता है। तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, फ्लक्स का लीकेज। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, डीसी जनरेटर के फील्ड जो वाइंडिंग है, कुंडली को क्या बोलते हैं? वाइंडिंग बोलते हैं। डीसी जनरेटर की फील्ड जो वाइंडिंग सामान्यतः किसकी बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो अब इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिशात्मक रूप से आउटपुट उत्पन्न करता है। जो स्प्लिट रिंग्स होता है डीसी जनरेटर में वो जो है एक दिशात्मक रूप से आउटपुट उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर डैश डैश लेमिनेशन का बना होता है। तो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर कोर होता है किसका बना होता है? तो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, डीसी मशीन का आर्मेचर बना होता है किसका बना होता है? तो ये भी होता है सिलिकॉन स्टील का। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर के ब्रश किस पदार्थ से बने होते हैं? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन और ग्रेफाइट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर का कौन सा भाग चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली से युक्त नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेचर कोर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों 2200 जो ये सीरीज क्वेश्चन है इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग जो है एसके झा का जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका भी डेली डिस्कशन करेंगे। अभी तो एक वीडियो आ रहा है एक दिन में, लेकिन 2 से 3 वीडियो आएंगे, केवल ट्रेड के आएंगे। अगर किनको साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का चाहिए कमेंट में लिख कर बता दीजिएगा, तो वीडियो अपलोड कर देंगे। और इतना क्वेश्चन करने के बाद हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में ट्रेड को फोड़ दीजिएगा आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर सेल्फ एक्साइटर जो डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक उपलब्ध होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग नीतीश भारती क्लासेस।